सांगोपांग साधना के लिए पूज्य श्री की मान्यता, धारणा और दृढ़ निश्चय यही है कि यदि आप अखंड श्री भगवत नाम जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मानो आप चकाचक दूध पी रहे हैं। परंतु यदि भजन के नाम जप के साथ साथ स्वभाव, वृत्ति, आचरण, आहार, व्यवहार, विचार, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सदाचार, पूर्ण पवित्रतम जीवन, पूर्ण साधन, पूर्ण निष्कामता, निरीहता, पूर्ण आत्मीयता, पूर्ण सरलता, पूर्ण विनम्रता, पूर्ण दीनता, पूर्ण स्थिरता, पूर्ण सौहार्द, पूर्ण निश्चलता, पूर्ण गंभीरता, पूर्ण भावुकता, पूर्ण दयालुता, पूर्ण उदारता, पूर्ण निरहंकारिता, पूर्ण पर दुख कातरता, नियम निष्ठा आदि आदि समस्त सद्गुण यदि साथ में लेकर चल रहे हैं, इन सभी का नाम मिलकर के होता है रहनी। भगवान के भक्त और भगवान के उपासक की, भगवान के लाडले की, सदगुरु के लाल की रहनी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें समाहित होनी चाहिए, उसके जीवन में कौन कौन सी चीज आचरण में, व्यवहार में होनी चाहिए, वो ये सारे के सारे सद्गुण जो बताए हैं एक से एक शुद्ध विशुद्धतम पवित्रतम होने चाहिए और कूट कूट के भरे होने चाहिए। ये सब अपने में भरे हों और फिर सदगुरु प्रदत्त साधना हो, भगवत नाम हो और चिंतन निरंतर सदगुरु का, प्रियतम का हो, अपने दोष निष्कासन का हो, अपने सदगुरु भंडारण का हो। दोषों को निष्कासित करते जाएं और सद्गुणों को भंडार भरते चले जाएं और अखंड नाम और संसार से धीरे 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 शनहि शनहि रूपर मेघ बुद्ध्या धृत गृहीतया, धीरे धीरे इस संसार से चित्त वृत्ति को हटाते हटाते खींच कर धीरे धीरे प्रियतम के श्री चरणों में जोड़ने का काम किया जाए। वो भी करते चलें और ये सद्गुण जो बताए हैं ये और इनके अतिरिक्त और भी जितने भी एक उपासक के लिए एक उपासना ग्रंथों में बताए हैं, जितने सद्गुण, जितनी अच्छाइयाँ, वो सब के सब अपने में भरे होने चाहिए और भगवत नाम हो, चिंतन हो प्रियतम का और व्यर्थ चिंतन न हो। कोई आवश्यकता, कोई अवकाश एक क्षण का भी खाली नहीं। प्रियतम के अतिरिक्त, सदगुरु के अतिरिक्त और कोई चीज की आवश्यकता न हो। एक क्षण भगवान के भजन से रिक्त न हो, अवकाश संसार की बातों के लिए न हो और कहीं भी इतने बड़े विश्व में मोह, ममता, राग और आसक्ति न हो। कोई रोक नहीं सकता। मेरे और आपके सदगुरु भगवान पूज्य चरण श्री बाबा महाराज की घोषणा है, अटल घोषणा, कि यही अंतिम जन्म होगा और तुम भगवान को खोजने मत जाओ, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपके बाबा महाराज को कौन सी चीज प्रिय थी। बाबा महाराज कहते थे, हमारा वही है जो हमारी सी रहनी रहे और हमारे जैसो बने। तो रहनी तो बाबा जैसी तभी बनेगी जब ये जो सद्गुण अपने में पूरे भर जाएंगे। चाहे आज इस जन्म में अभी भर लो और चाहे करोड़ों जन्म और करोड़ों कल्पों में भटकने के बाद भरना यही पड़ेगा और तभी कल्याण होगा, ऐसी घोषणा है। तो समस्त सद्गुण संपन्नता का नाम ही तो रहनी है। अपने पूज्य चरण श्री का भजन के साथ साथ रहनी बनाने पर विशेष जोर था। आप बार बार इस बात को कहते थे कि लौकिक में रोगी को पथ्य और अध्यात्म में साधक की रहनी,
इन दोनों बातों की विशेष आवश्यकता होती है। रोगी बीमार आदमी पथ्य यदि बिगाड़ दे, कुपथ्य कर ले, तो बीमारी ठीक नहीं होती। वैद्य ने जिन चीजों का निषेध किया है खाने में, उनका सेवन करना ये कुपथ्य करना होता है, और उनका ठीक ठीक निषेध करके औषधि खाना। अनुपान के साथ, अनुपान क्या है? श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा सदगुरु में भगवत भाव से। अनुपान श्रद्धा मत पूरी, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। पूरी श्रद्धा के साथ देव द्वारा दिए गए भगवत नाम चिंतन और अन्य साधना नियमों को ठीक ठीक निर्वहन करना, आचरण करना। ये भगवत नाम तो साक्षात संजीवनी बूटी है, संजीवन मूरी है। उसका सेवन करेंगे तो बहुत कम औषधि में ही आप स्वस्थ और मस्त, दुरुस्त और चुस्त हो जाएंगे। अर्थात आपका अंतःकरण निर्विकारी होकर आप प्रियतम की प्राप्ति के योग्य पात्र बन जाएंगे। ऐसा पूज्य श्री का आदेश सलाह रहनी के लिए होता है। तो विशेषता और विशेष बात यही कहते थे कि साधक को रहनी पर विशेष जोर देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवत नाम तो चल रहा है, चलता रहेगा साथ साथ में, लेकिन इन आचरणों को सुधारना अपने को, इन बातों पर विशेष जोर था। ये दोनों बन जाएं, कौन कौन से? लौकिक जगत में रोगी के लिए पथ्य और अध्यात्म जगत में साधक के लिए, भगवत भक्त के लिए और भक्त की सी रहनी। ये दोनों निर्वहन है जाएं, दोनों बन जाएं, दोनों अपने में भर जाएं, तो दोनों का रोग कट जाए। रोगी का रोग, शारीरिक शरीर स्वस्थ हो जाए और भगवत भक्त को भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका भवरोग कट जाए। परंतु ये दोनों ही बन नहीं पाते। लौकिक में रोगी ऊंची से ऊंची सी औषधि तो खा लेता है, परंतु कुपथ्य अवश्य करता है। जिसके लिए मना किया था डॉक्टर वैद्य ने, वो जरूर खा जाता है जीभ के स्वाद में आके। परिणाम में औषधि से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता, और दोष औषधि और वैद्य को लगाया जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में साधक ऊंची से ऊंची साधना, तपस्या, त्याग, वैराग्य, जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, भजन आदि तो कर लेता है, परंतु रहनी बनाने पर ध्यान नहीं देता, स्वभाव संशोधन पर ध्यान नहीं देता। इसका परिणाम ये होता है कि जो उपलब्धि और जो लाभ उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसी कारण आगे चलकर साधना में शिथिलता, उपेक्षा, आलस्य और प्रमाद का प्रवेश होने लगता है। साधना शिथिल होने लगती है, मन उखड़ने लगता है, और एक दिन वो आकर खड़ा हो जाता है कि साधना एकदम ठप हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक निराश होकर उल्टा संसार में ही लौट पड़ता है। लौटना ही, जब कुछ साधना का फल उसके हाथ में नहीं लगता तो लौटेगा ही संसार में। तो ये चीजें कूट कूट के अपने में भरी होनी चाहिए, ऐसा पूज्य श्री का आदेश है। जब हम वैद्य के आदेशानुसार पूरे पथ्य और अनुपान के साथ ही बराबर औषधि खाते जा रहे हैं, तब फिर परिणाम में रोग तो कटेगा ही, रोग तो कटना ही है। इसी प्रकार हमारी भजन साधना के निरंतर चलते रहने पर भी हमारे स्वभाव में दिनों दिन तेजी से सद्गुणों का भंडारण होते जाना चाहिए। उत्तरोत्तर सरलता, विनम्रता, दीनता, निरंकारता का तीव्र गति से समावेश होना ही चाहिए। अर्थात
हमारा भवरोग कटते ही जाना चाहिए। हमारी भजन साधना ठीक ठीक चल रही है, इसकी पहचान भी यही है कि हमारे स्वभाव में दिन पर दिन उत्तरोत्तर दीनता, सरलता, विनम्रता की वृद्धि होती जा रही है। ये पहचान है। साधना का एकमात्र यही फल है कि साधक के अंतःकरण को एकदम शुद्ध, पवित्र करके भगवत दर्शन के योग्य पात्र बनाना। अर्थात समस्त साधनाएं जीव को भगवत दर्शन की पात्रता प्रदान करती हैं। यदि भजन साधना करते करते भी स्वभाव में कटुता, रूक्षता, अहंकार और दंभ भी बढ़ता जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी भजन साधना कहीं बीच में ही किसी विकार की शिकार अथवा अभाव पूर्ति की शिकार होती जा रही है। अर्थात कोई कुपथ्य अवश्य बन रहा है। कितनी भी ऊंची से ऊंची साधना भी बिना रहनी के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए मुमुक्षु साधक का परम कर्तव्य तो यही होता है कि भजन साधना भले ही कम कर ले, परंतु अपनी संपूर्ण शक्ति रहनी बनाने में ही खर्च कर डाले। भैया, सद्गुरु कृपा से जो बात हृदय में आती है, मन मस्तिष्क में आती है, वो निवेदन कर दी जाती है, आपको परोस दिया जाता है। आपने टिकट तो ले ली, लेकिन जब रेल ही नहीं होगी तो आप मंजिल पहुंच जाएंगे। रेल भी तो चाहिए और रेल के साथ साथ टिकट भी चाहिए, तब आपकी यात्रा पूर्ण होगी। रेल क्या है? रेल है ये रहनी। इस सद्गुणों का, सद्गुणों के जितने सद्गुणों के डिब्बे आप लगा लेंगे, वो रहनी में अपनी में ये ट्रेन उतनी लंबी बन जाएगी। और टिकट है सद्गुरु प्रदत्त साधना, नाम, चिंतन, वो टिकट है। उस टिकट को लेकर के आप सद्गुण रूपी रेल में जब चढ़ जाएंगे तो मंजिल अवश्य हाथ आ जाएगी। दोनों चीज एक साथ चाहिए, टिकट भी चाहिए और ट्रेन भी चाहिए, रेल भी चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। केवल एक से काम नहीं चल रहा। रहनी भी दीर्घकाल तक स्थायी तभी सद पाएगी जब सद्गुरु प्रदत्त साधना साथ साथ होगी, और सद्गुरु प्रदत्त साधना भी साथ साथ तब निभ पाएगी जब रहनी होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रेल भी और टिकट भी दोनों यात्रा के लिए जैसे दोनों पूरक हैं, ऐसे यहाँ रहनी और भगवत नाम साधना, नाम निष्ठा, ये दोनों ही परम आवश्यक होती है। जिस प्रकार अनेकों लोगों के लिए ही एक स्थान पर मकान बनाकर रहने से वो स्थान ग्राम या नगर कहलाने लगता है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म पथ में स्वभाव, वृत्ति, आचरण, आहार, व्यवहार आदि अन्य समस्त उपासनिक सद्गुणों के किसी भी अंतःकरण में एक जगह विराजने को रहनी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से सद्गुण ग्राम कहकर भी पुकारा जाता है। यदि ये सभी पूर्ण सतोगुणी हैं तो हमारी रहनी पवित्र मानी जाएगी, जो हमें सहज ही में लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हैं तो रहनी भी वैसी ही मानी जाएगी, जिसके फलस्वरूप हमें आवागमन के विविध बंधनों में पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म पर जन्म, जन्म और मृत्यु से आवागमन कहते हैं कि विविध बंधनों में बंध कर ही पड़े रहना होगा। अब यदि जीते जी बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा हो तो दुर्बल रहने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, कदाप नहीं। पूर्ण पवित्रतम एवं सरल रहनी बनानी ही होगी, अन्यथा मुक्ति संभव ही नहीं।
अब बताइए कितना जोर है। और बहुत संत कह देते हैं कि बस आप बस नाम करते जाइए, नाम भगवान सब कुछ करा लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, नाम भगवान जरूर सब कुछ करा देंगे, परंतु बाबा कहते हैं अकेले नाम भगवान से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है।